हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसको बनाने से पहले त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूलाज हैं उन सब फार्मूला को डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो आइए वीडियो की तरफ। पहला फार्मूला है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला है। इसकी मदद से हम लोग दो फार्मूला को क्रिएट करेंगे। तो पहला हो जाएगा, अगर हम साइन स्क्वायर को बाहर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं तो मेरा हो जाएगा ये बराबर में 1 है 1, और ये प्लस है, बराबर का उस पार करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड फार्मूला। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं तो बराबर के उस पार में 1 है, और ये साइन क्या है प्लस में, बराबर के इस पार जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हेल्प से हम लोग दो फार्मूला क्रिएट किए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी तरह हम लोग और भी सेकेंड फार्मूला को देखते हैं। सेकेंड फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसकी मदद से हम लोग दो फार्मूला और क्रिएट करेंगे। तो पहला, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला में हम लोग आते हैं। अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं तो ये टेन स्क्वायर थीटा अगर बराबर का उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हम टेन स्क्वायर थीटा को प्लस में लिख दिए इक्वल टू, और ये 1 अगर बराबर का इस पार आएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा अपने जगह पे रहेगा, और ये -1 जो है इधर आएगा बराबर का इस पार तो माइनस हो जाएगा। तो सेकेंड फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा दो फार्मूला रहा। अब हम लोग थर्ड फार्मूला पे आते हैं। थर्ड फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसकी मदद से हम लोग दो फार्मूला और क्रिएट करेंगे। पहला, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं, ये बराबर में 1 है, ये माइनस है, बराबर का इस पार आएगा प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर जब हम कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं, ये क्या होता है, बराबर का इस पार जाएगा जो प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो गया, और ये 1 बराबर का इस पार आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने जगह पे रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस पार आएगा माइनस हो जाएगा। ये सेकेंड फार्मूला। इसका मतलब है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की हेल्प से हम लोग दो फार्मूला क्रिएट किए। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा फार्मूला रहा। बहुत ही हेल्पफुल होते हैं गाइज त्रिकोणमिति में। अब फोर्थ फार्मूला पे हम लोग आते हैं। यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसकी भी मदद से हम लोग दो फार्मूला क्रिएट करेंगे। अगर हम टेन थीटा को हम बाहर करते हैं, ये बराबर का उस पर में क्या है 1 है, और ये इंटू में है, इंटू में जब भी रहता है तो हम अगर इसको ये करते हैं तो भाग हो जाता है, तो कॉट थीटा यानी बटे में आ गया। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया गाइज, 1 बाय कॉट थीटा हो गया। अब फिर सेकेंड फार्मूला पे अगर हम कॉट थीटा को बाहर करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय, ये गुना में है तो भाग बन जाएगा टेन थीटा। यानी इसकी हेल्प से हम लोग दो फार्मूला और क्रिएट किए। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 10 बाय 1 बाय टेन थीटा। फिफ्थ फार्मूला पे आते हैं हम लोग। पाँचवा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसकी भी मदद से हम लोग दो फार्मूला क्रिएट करेंगे। पहला, अगर हम साइन थीटा को बाहर करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 है, और ये गुना में है तो भाग हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा हो गया। अब सेकेंड फार्मूला पे हम लोग फिर आते हैं। अगर हम कॉसेक थीटा को बाहर करते हैं, कॉसेक थीटा को, तो ये मेरा हो जाएगा 1 बराबर का उस पार है, और ये गुना में है साइन थीटा तो भाग हो जाएगा। यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो गया। फार्मूला पे हम लोग आते हैं छठा पे। सिक्स फार्मूला में क्या है गाइस,
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इस पे भी दो फार्मूला बनाएंगे। अगर हम कॉस थीटा को बाहर करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये गुना में है, इसमें भी वही सेम होगा, सेक थीटा भाग में हो जाएगा। और सेकेंड फार्मूला इस पे, अगर हम सेक थीटा को बाहर करते हैं तो ये 1 वही रूल होगा, कॉस थीटा नीचे चले जाएगा। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इसकी भी हेल्प से यानी दो फार्मूला क्लियर हुआ। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हो गया और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना गाइज। अब सेवन फार्मूला पे हम लोग जाते हैं। यानी 7 फार्मूला ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज त्रिकोणमिति के लिए, खासकर इसको जब बहुत ज़रूरी है याद करना। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, BBI है ये, इसको सबसे पहले याद कर लेना है वीडियो देखने के बाद। और ये कॉट थीटा 8वां में, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फार्मूला को वीडियो देखने के तुरंत बाद ही याद कर लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत याद कर लेंगे भाई, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है गाइस, कॉट थीटा होता है। अगर टेन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो इसका ठीक विपरीत यानी अपोजिट, कॉट थीटा का कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग याद करेंगे। 9वां फार्मूला में हम लोग आते हैं। पहला नंबर, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड में, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी ये दोनों का विपरीत हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, विपरीत हो रहा है। अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है तो कॉस 90 माइनस इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है। उसी तरह हम लोग तीसरा पे आते हैं। तीसरा पे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और फोर्थ पे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात को समझते हैं। एक त्रिभुज लेकर के, ABC, ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा और ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यानी कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होता है गाइस यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब का क्या गाइस लिखे थे, P और कर्ण का H, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यानी आधार को हम लोग B से इंडिकेट किए थे और कर्ण को S से, यानी कॉस थीटा इक्वल टू B/H हो जाएगा। उसी तरह हम लोग आते हैं सेक थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू होता है गाइस, यानी कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा आधार। यानी कर्ण क्या है, H है और आधार B है। इसी तरह हम लगाते हैं कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है गाइस, कर्ण बटा
लंब, यानी ये साइन का अपोजिट है। तो ये कर्ण को हम लोग एस से इंडिकेट किए थे और लंब को पी से इंडिकेट किए थे। और आते हैं हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है गाइस लंब बटा आधार, यानी लंब को हम लोग पी से इंडिकेट किए थे और आधार को बी से इंडिकेट किए थे। और हम लोग कॉट थीटा, यानी टेन का उल्टा कॉट है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार को बी से इंडिकेट किए थे और लंब को पी से इंडिकेट किए थे। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं ये टेन का उल्टा क्या है गाइस, कॉट है। अगर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और ये कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का एच बाई बी हो जाएगा। और ये साइन का अपोजिट क्या है गाइस, कॉस है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है तो कॉस सेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूला को याद करते हैं। तो 11वां फार्मूला है गाइस, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। और आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये माइनस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन